अभिवादनम, अभिनंदनम, स्वागतम और सुप्रभातम। नवप्रभात की इस मंगलवेला में सभी को सुप्रभातम। आप सभी दर्शकों का मैं नारायण दत्त मिश्र स्वागत करता हूं। दर्शकों, वैसे तो सूर्य की रश्मियों की आभा से होती है सुबह, लेकिन मौसम के मिजाज के आगे सूर्य नारायण को भी कई बार करनी होती है प्रतीक्षा। लेकिन मैं नारायण दत्त आपको प्रतीक्षा न करवाते हुए इस सुप्रभात की वेला में आरंभ करता हूं आज के सुप्रभातम के अंक का। हम अपने कार्यक्रम में सबसे पहले आपको आज का पंचांग बताते हैं, जहां हम बताते हैं आज की तिथि, आज का नक्षत्र व वार। उसके बाद दिखाते हैं सुभाषितम और भारतीय ज्ञान परंपरा में एक विशेष रिपोर्ट, और फिर योग और स्वास्थ्य से जुड़ा होता है हमारा एक प्रभाग। साथ ही हम जानते हैं संस्कृत के व्यावहारिक ज्ञान को, और फिर देख लेते हैं सकारात्मक एक खबर भी। तो सुप्रभातम के इसी क्रम को आरंभ करते हैं और देखते हैं अपने पहले प्रभाग को, यानी आज के पंचांग को। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, उत्तरायण, हेमंत ऋतु, माघ मास, कृष्ण पक्ष, षष्ठी तिथि, बृहस्पतिवार, चित्रा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। फिलहाल अभी समय है एक ब्रेक का। हम वापस लौटेंगे, आप हमारा करिए इंतजार तब तक के लिए। क्या लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. Guys, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। एनपीएस भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा हूँ। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। स्वागत है आप सभी का। सुभाषित ज्ञान का वह भंडार है जो शाश्वत है, सनातन है। देश काल परिस्थिति के अनुरूप सुभाषितों का प्रयोग यदि जीवन में कर लिया जाए तो स्व यानी स्वयं के साथ साथ पर अर्थात दूसरों का भी लाभ होता है। ऐसे में बिना विलंब आइए देखते हैं आज का सुभाषित, जो हमें बता रहा है कि मनुष्य को सदैव सदअभीष्ट का चिंतन करना चाहिए, और इसमें ही आपका, हमारा और सभी का लाभ है। यद्यदेव प्रसक्तं हि वितर्कयति मानवः अभ्यासात् तेन तेनास्य नतिर्भवति चेतसः। मनुष्य जिन जिन प्रसंगों या वस्तुओं का सतत चिंतन करता है, अभ्यासवश उसकी मनस्थिति भी उन विषयों की ओर ही झुकती चली जाती है। अर्थात मनुष्य को तो सदैव सद्भीष्ट का सचिंतन करना चाहिए।
Whatever we constantly think about, the objects and the experiences, our mind gets naturally inclined towards those very subjects. Therefore, we must always fix our mind on noble thoughts. सुप्रभातम में अब क्रम है भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित रिपोर्ट की प्रस्तुति का। मंदिर न केवल धर्म के मर्म तक ही पहुंचने में हमारी सहायता करते हैं, बल्कि भारतीय स्थापत्य कला की उत्कृष्टता की कहानी भी बयां करते हैं। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर एक ऐसा ही मंदिर है। दरअसल दक्षिण भारत में भगवान विष्णु को रंगनाथ के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर श्री रंगम में रंगनाथ अर्थात भगवान विष्णु को समर्पित है। आइए देखते हैं श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर पर आधारित लता वशिष्ठ की यह विशेष रिपोर्ट। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। भारत के दक्षिणी भाग तमिलनाडु का शहर तिरुचिरापल्ली भारतीय ज्ञान परंपरा के अंगभूत समृद्ध सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत में भगवान विष्णु को रंगनाथ के रूप में पूजा जाता है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर या तिरुवरंगम एक हिंदू मंदिर है जो तिरुचिरापल्ली के श्री रंगम में रंगनाथ अर्थात भगवान विष्णु को समर्पित है। द्रविड़ वास्तुकला द्वारा निर्मित रंगनाथ स्वामी मंदिर 108 दिव्य देशम अथवा विष्णु मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण भगवान विष्णु का विश्राम स्थल है। मंदिर के गर्भगृह का आकार तमिल में ओम शब्द जैसा है, जहां आदिशेष पर विश्राम मुद्रा में स्थापित रंगनाथ स्वामी की मूर्ति को विशेष रूप से थैलम, कस्तूरी, कपूर, शहद, गुड़ और चंदन से बने पेस्ट का उपयोग करके तैयार किया गया है। धर्म और संस्कृति दोनों के लिए महत्वपूर्ण भारतीय ज्ञान परंपरा के परिचायक भक्ति आंदोलन के इस प्रभावशाली केंद्र को आज दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर परिसरों में से एक माना जाता है, जिसका पुनर्निर्माण 14वीं शताब्दी के अंत में कराया गया था। श्री रंगम मंदिर के स्तंभों की प्रत्येक दीवार पर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी और संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण ऐतिहासिक शिलालेख भारतीय ज्ञान परंपरा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मंदिर में प्रतिष्ठित गरुड़ वाहन, सिंह वाहन, हनुमंत वाहन और शेष वाहन जैसे रथ मंदिर परिसर में मौजूद सबसे महत्वपूर्ण रथों में से एक हैं, जो विशेष त्योहारों और अवसरों के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके गैबल में 11वीं शताब्दी के धार्मिक विद्वान भारतीय ज्ञान परंपरा के वाहक रामानुजाचार्य की नक्काशी भी है। परिसर क्षेत्र में 80 से अधिक मंदिर और 39 भव्य मंडप शामिल हैं। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के विभिन्न रूपों के साथ साथ भारतीय ज्ञान परंपरा के वाहकों भगवान राम, भगवान कृष्ण, वैष्णव विद्वानों और कवियों को भी समर्पित है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के आसपास एक दिव्य वातावरण है। भगवान विष्णु का आंतरिक गर्भगृह, जहां वे विश्राम करते हैं, स्वयं परम दिव्यता की अनुभूति प्रदान करता है। दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु पर्यटक प्रतिदिन इस सुंदर आध्यात्मिक श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर का दर्शन करने, भगवान रंगनाथ का आशीर्वाद लेने और उस स्थान की शांति के आनंद की अनुभूति लेने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
सुप्रभातम की इस प्रस्तुति में अभी समय है एक और विराम का। हम जल्दी ही लौटते हैं। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। मैंने अपना NPS अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना NPS नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा NPS अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर द सेम अकाउंट टू माई न्यू कंपनी। NPS किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहां मैं वहां मेरा NPS अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प विकसित भारत। क्या लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। सुप्रभातम में अब बात स्वास्थ्य की। चोट लगने पर यदि घायल को सही प्राथमिक उपचार न मिले या सही तरीके से उसे अस्पताल न पहुंचाया जाए तो चोट की गंभीरता बढ़ सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से सिर या रीढ़ की चोट तो वाकई गंभीर श्रेणी की हो जाती है। सिर या रीढ़ की चोट लगने पर किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है और इनके खतरे को कैसे किया जा सकता है कम, यह जानने के लिए देखते हैं यह रिपोर्ट। मेडिकल इमरजेंसी या स्वास्थ्य आपातकालीन स्थिति यानी वो अवस्था जिसमें यदि व्यक्ति को समय रहते इलाज न मिले तो जीवन के लिए खतरा साबित हो सकती है। ऐसी स्थिति किसी दुर्घटना, चोट या बीमारी की वजह से उत्पन्न हो सकती है। यदि समस्या मस्तिष्क से संबंधित हो तो स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती है, जैसे दुर्घटना के कारण सिर पर चोट लगने की स्थिति जिसका परिणाम बेहद गंभीर हो सकता है। सर की चोट में जो जैसे दूसरा जो हमारे पास जो अनकॉन्शियस पेशेंट है वो तो अपने आप में एक गंभीरता का लक्षण है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं है और वो खुद से उठ के चल रहा है, चल के जा रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि मरीज़ उठ के अपने घर चला जाता है, लेकिन बाद में ऐसा लगता है कि मरीज़ के रिश्तेदार उसको लेके आए बेहोशी की हालत में। तो इसको बोलते हैं ल्यूसिड इंटरवल। मरीज़ जब चोट लगी तो उस समय होश में था या थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हुआ, उसके बाद फिर से वो दोबारा बेहोश हो गया। तो इस ल्यूसिड इंटरवल में मरीज़ अपने घर चला जाता है, तो ये एक खतरे की निशानी है। दूसरी चीज़, अगर आपको मरीज़ को सर में दर्द है, काफ़ी बढ़ता जा रहा है सर का दर्द, या फिर दौरे आ रहे हैं, या फिर पहले ज़्यादा अच्छे से होश में था और धीरे धीरे उसकी बेहोशी की हालत हो रही है, या फिर वो ऐसी बातें कर रहा है जो कि इररिलेवेंट है, इस तरह की अगर समस्या है तो ये एक संकेत है कि अंदर ब्रेन के अंदर ऐसी कोई चोट है जो इवॉल्व हो रही है, जो बढ़ रही है, या ब्लीडिंग है जो बढ़ रही है, या स्वेलिंग है जो बढ़ रही है। तो इस अवस्था में मरीज़ को अस्पताल लाना ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में हर एक क्षण कीमती होता है। मेडिकल इमरजेंसी होने पर व्यक्ति को कौन से अस्पताल ले जाएं, उसे अस्पताल कैसे पहुंचाया जाए, प्राथमिक चिकित्सा कैसे दी जाए, ऐसे कई सवाल सामने होते हैं। दो तरह के सिनेरियो होते हैं। पहली चीज़, मरीज़ बेहोश है, दूसरी चीज़ मरीज़ बेहोश नहीं है। तो मरीज़ बेहोश अगर है तो वो उसका पूरी निर्भरता जो आसपास के लोग हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, उन पर रहती है। तो जैसा कि हम जानते हैं, सबसे ज़रूरी है मरीज़ का एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन मैनेज करना, जब तक कि आप उसको अस्पताल तक नहीं ले जा सकते। इसके अलावा हमको इसके दो और कंपोनेंट हैं, डी और ई। डिसेबिलिटी हमको प्रिवेंट करनी है। वो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ऐसी चोटें जो हैं बट अभी हमको पता नहीं चल रही हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है स्पाइन की इंजरीज़, खासकर गर्दन की जो सर्वाइकल स्पाइन इंजरी होती है, वो आपको पता नहीं चलेगी। तो उसमें आपको एज्यूम करके चलना है कि अगर मरीज़ बेहोश है तो उसको स्पाइन की इंजरी है,
और उसको हैंडल करने का तरीका है कि आप उसको गर्दन को बिल्कुल भी मैनिपुलेट नहीं करना है, गर्दन पे कोई भी मूवमेंट नहीं करना है, उसको आपको स्टेबलाइज करना है, माथे को आपको फिक्स कर देना है, गर्दन पे कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। और नीचे की जो स्पाइन है, अगर आप मरीज़ को मूव भी कर रहे हैं तो आमतौर पर एक सख्त बोर्ड पे उसको लिटा के ले जाना है ताकि स्पाइन पे कोई भी मूवमेंट ना हो, जिससे हम डिसेबिलिटी को प्रिवेंट कर सकें। दुर्घटना के मामलों में व्यक्ति को तुरंत इलाज मिलना और दुर्घटना स्थल से उसे सुरक्षित तरीके से अस्पताल पहुंचाना बेहद आवश्यक है। मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में छोटी सी भूल या लापरवाही जीवन के लिए खतरा बन सकती है। मेडिकल इमरजेंसी में तुरंत व सही इलाज व्यक्ति के जीवन को बचा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कालिदास का यह कथन शाश्वत है, क्योंकि शरीर ठीक रहने पर ही कार्य में प्रवृत्ति होती है। जीवन में समस्याएं तो बहुत सी हैं, विशेष रूप से शारीरिक। जहां कोई मोटापे से परेशान है तो कोई पतलेपन से। जिनका शरीर अत्यंत कृशकाय है, वे अपना वजन बढ़ाने के लिए कौन सा आसन प्राणायाम करें, आइए देखते हैं अपने इस योग प्रभाग में हम आज। नमस्ते, मैं नेहा चाफेकर। आज हम देखेंगे हम वजन बढ़ाने के लिए कौन से आसन रोज कर सकते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पवन मुक्तासन से। पवन मुक्तासन के लिए हम एक बाजू मुड़कर पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैर को सीधा रखेंगे और फिर दाएं पैर सांस छोड़ते हुए छाती की तरफ खींचेंगे और सांस भरते हुए पैर सीधा कर देंगे। अभी बायां पैर सांस छोड़ते हुए छाती की तरफ खींचेंगे और सांस भरते हुए पैर को सीधा कर देंगे। अब दोनों पैर सांस छोड़ते हुए छाती की तरफ और सांस भरते हुए दोनों पैरों को सीधा कर देंगे। अब हम दूसरे आसन की तरफ बढ़ेंगे, जो है धनुरासन। उसके लिए हम पेट के बल लेट जाएंगे और फिर दोनों पैरों को मोड़ देंगे। अभी दोनों पैर दोनों हाथों से पकड़ लेंगे और सांस भरते हुए छाती और पैरों को ऊपर उठाएंगे। हम यहाँ 5 से 10 सांसों तक रुक सकते हैं और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे और पैरों को छोड़ देंगे, सीधा कर देंगे। ये थे कुछ आसन जो वजन बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। अब इनके बारे में और जानेंगे हमारी गुरुमा डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। बहुत बार समस्या होती है कि वजन बढ़े और इसीलिए ज़रूरी है प्रोटीन लेना। प्रोटीन मसल्स को डेवलप करता है, मसल्स का रिपेयर वर्क करता है और इसीलिए ऐसी सब चीज़ें जैसे टोफू है, सोयाबीन है, हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उगाई हुई चीज़ें हैं, स्प्राउट्स, ये सब खाने बहुत ज़रूरी है। दूसरा, बॉडी में न्यूट्रिशन प्रॉपर जाना चाहिए और इसीलिए ज़रूरी है कि हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रेगुलर खाएं, सब तरह की भाजी रेगुलरली लें। तीसरा, कि हम ध्यान दें कि बीच बीच में खाना खाना और ना खाना ऐसी गलती ना करें, नियमित रूप से खाना खाएं तो ही सही रहेगा। चौथा, अच्छी नींद लेना सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। अच्छी नींद, और अच्छी नींद लेने के लिए ज़रूरी है कि आप समय पर सोएं, समय पर उठें, रात को जरा जल्दी सोएं और दिन में भी कभी कभी थोड़ा सा आंख बंद करके रिलैक्स करें। बस ध्यान दें। नमस्कार। अब समय है एक और अल्प विराम का। हम बस यूं गए और यूं आए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुप्रभातम में।
हम जब किसी से पहली बार मिलते हैं तो यह पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है और आप क्या काम करते हैं। जब इसी वाक्य संरचना को हम दूसरी भाषा यानी संस्कृत में जानना चाहते हैं तब हम उसे किस तरीके से कहते हैं और किस तरीके से उसको प्रत्युत्तर हम देते हैं, इसी चीज़ को हम आज जानेंगे संस्कृत पाठशाला में। देखते हैं संस्कृत पाठशाला। जब आपसे कोई आपका नाम संस्कृत में पूछते हैं तो वे कहेंगे भवतः नाम किम, आपका क्या नाम है। भवान किम करोति, आप क्या करते हैं। तो अब अगर मैं जर्नलिस्ट हूं तो मैं कहूंगा अहम पत्रकारः अस्मि। पत्रकारः अर्थात जर्नलिस्ट। अधिकारी अर्थात ऑफिसर, अहम अधिकारी अस्मि। उट्टंककः अर्थात टाइपिस्ट, अहम उट्टंककः अस्मि। अभियंता अर्थात इंजीनियर, अहम अभियंता अस्मि। आचार्यः अर्थात प्रोफेसर, अहम आचार्यः अस्मि। लिपिकः अर्थात क्लर्क, अहम लिपिकः अस्मि। अधिवक्ता अर्थात लॉयर, अहम अधिवक्ता अस्मि। विक्रेता सेल्समैन, अहम विक्रेता अस्मि। प्रवक्ता लेक्चरर, अहम प्रवक्ता अस्मि। छात्रः स्टूडेंट, अहम छात्रः अस्मि। अर्चकः प्रीस्ट, अहम अर्चकः अस्मि। इसी प्रकार चित्रकारः, भारवाहः, कर्मकरः, नर्तकः, सैनिकः, लिपिकारः, अभिनेता, धीवरः, सुवर्णकारः, ऐसे कई कार्यक्षेत्र जिनसे आप संबद्ध हैं उन्हें आप बता सकते हैं। कार्यक्षेत्र के पहले अहम अर्थात मैं, अस्मि अर्थात हूँ, ये दो पद हमें जोड़कर वाक्य बनाने हैं। अब अगर भवतः नाम किम, भवान किम करोति, ये दोनों प्रश्न कोई मुझसे करे तो मैं कहूँगा मम नाम गवीशः, अहम पत्रकारः अस्मि। अब आप भी गवीशः के स्थान पर अपना नाम व पत्रकारः के स्थान पर अपना कार्य जोड़कर ऐसे कई वाक्य बना सकते हैं। संस्कृत की पाठशाला के बाद अब बात एक सकारात्मक या प्रेरक खबर की। हम बात कर रहे हैं पूर्णिया की रसोई की, एक ऐसी रसोई जो सेवा भाव से चलाई जा रही है। यहाँ खाने का कोई पैसा नहीं लगता, यहाँ किसी एनजीओ या प्रशासन के द्वारा यह वित्त पोषित भी नहीं है। यह सोशल मीडिया के जरिए शुरू की गई है। एक ऐसी पहल है जहाँ पर सबका उद्देश्य पेट भरना है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। जरूरतमंदों को भोजन कराते और जरूरत का सामान बांटते ये युवा किसी सामाजिक संगठन से जुड़े नहीं हैं। इन्हें किसी सरकारी या प्रशासनिक लाभ भी प्राप्त नहीं है। ये युवा तो स्वेच्छा से साथ आए हैं समाज में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से। पूर्णिया के बिलोरी नगर में सोशल मीडिया के जरिए 700 लोगों का एक समूह बना है जो इसमें आर्थिक मदद करते हैं। इस ग्रुप में 40 युवा पूर्णिया के हैं। अलग अलग सेक्टर में काम करने वाले पूर्णिया के युवाओं का ये समूह एक खास वर्ग के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए इन लोगों ने क्षेत्र के कई ठिकानों को चिन्हित किया है जहां ये लोग कपड़ा, बर्तन इत्यादि जरूरत के सामान पहुंचाते हैं। और सबसे खास है इन युवाओं द्वारा चलाई जा रही पूर्णिया की रसोई। 40 युवाओं का ये समूह हर रात भोजन पकाने से लेकर उन्हें जरूरतमंदों में वितरित करने तक का काम कर रहा है। ये काम पिछले 5 महीने से लगातार जारी है। ये सबसे
बेहतरीन से बेहतरीन कार्यों में से एक है। इन लोगों ने एक ऐसे मुहिम की शुरुआत की है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वैसे लोग जो मानसिक रूप से अपंग हैं, शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, वैसे लोगों को भोजन देना मैं समझता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य का काम है। इतना करने के बावजूद भी समय निकाल करके ये लोग 25-30 युवा प्रतिदिन आते हैं और शहर के विभिन्न हिस्सों में, पूरे पूर्णिया शहर में लगभग 80 से 100 पैकेट का खाना बांटते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा काम नहीं हो सकता और ये जुनून सिर्फ इन्हीं लोगों के अंदर हो सकता है। जो उनकी खुशी चेहरों पे देखते हैं हम लोग ना, उस खुशी को देखते हुए हम लोगों को जब खाना देते हैं उतना उत्साह, हम लोग को एनर्जी इतनी आती है शरीर में, कहने की बात नहीं है। उनका खाना को देने, उनके चेहरे का जो हंसी है ना, वो हम लोग बयां नहीं कर सकते शब्दों में। हम लोग एक समय बना हुआ है खाना देने का। कभी ट्रैफिक जाम हो गया या कोई तरह दिक्कत हो गया, लेट पहुंच जाते हैं, तो वो लोग हम लोग से पूछते हैं कि आज लेट कैसे हो गया बाबू। तो एक अच्छा हम लोग को लगता है, अगर कोई ले रहा है खाना हमसे और वो लोग बोल रहे हैं कि लेट हो गया, तो हम लोग को बहुत खुशी होता है कि हमारा वो लोग इंतजार कर रहे हैं खाना का। इन युवाओं का फोकस खासकर दिव्यांग, गरीब, मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग और कूड़ा बीनने वाले लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का है। इन युवाओं द्वारा उनकी पहचान को भी गोपनीय रखा जाता है। पूर्णिया में 700 लोगों को अब तक चिन्हित किया जा चुका है, जिन्हें हर रात पका हुआ भोजन नियत स्थान पर पहुंचाया जाता है। खास बात यह है कि ये लाभ उन लोगों को पहुंचाया जा रहा है जिन तक सरकारी योजनाओं की पहुंच नहीं है। पूर्णिया से जेपी मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज के सुप्रभातम की प्रस्तुति में इतना ही। कल फिर सूर्य की किरणों के समान प्रकाश देने वाले ज्ञान रूपी प्रभागों के साथ फिर लौटेंगे और लेकर आएंगे आप सभी के लिए भारतीय ज्ञान, विज्ञान, कला व भाषा से जुड़ी प्रस्तुतियों को। आप सभी स्वजन, सुधीजन व सज्जन, तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए अनुमति। नमो नमः।